एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कनाडा के नए इमिग्रेशन नियमों के बारे में, जिसके आने से सिर्फ स्टूडेंट्स और वर्क परमिट और सिर्फ पीआर तैयारी करने वाले लोगों की चिंता दूर हो सकती है। कनाडा सरकार ने कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जो कि 2026 आने से पहले पूरा करना बेहद जरूरी है, वरना आगे जाके आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आप लकी हैं जो आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, लेकिन अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे आखिरकार इसमें कौन से चेंजेस आए हैं जो कि आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कनाडा हमेशा से स्टूडेंट्स और इमिग्रेशन के लिए बहुत पसंदीदा देश रहा है। हर साल लाखों लोग कनाडा में पढ़ाई करने जाते हैं और पीआर होकर सेट होने के लिए जाते हैं, ये आप सब लोगों को पता है। लेकिन बढ़ती जनसंख्या की वजह से हाउसिंग और जॉब में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन जो है वो लोगों को फील करने के ऊपर दिख रही हैं। अब इमिग्रेशन की पॉलिसी और ज्यादा सख्त होने जा रही है और यही वजह है कि नए रूल को लागू किया गया है। तो जी सबसे बड़ा जो बदलाव आ रहा है वो आ रहा है स्टूडेंट वीजा टेम्परेरी वर्कर्स को लेकर किया गया है। कनाडा ने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि आने वाले सालों में स्टूडेंट वीजा या और वर्क परमिट की संख्या बिल्कुल कम कर दी जाएगी। यानी कि आप लोग सोच सकते हो सीधा ही कि स्टूडेंट वीजा और वर्क परमिट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। इस बात के लिए बहुत पहले से ही कहा जा रहा था कि कनाडा अब स्ट्रिक्ट होगा इमिग्रेंट्स को लेकर, चाहे वो स्टूडेंट पर हो या फिर वर्क परमिट को लेकर हो। लेकिन अब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय द ईयर ऑफ 2026। जो लोग पीआर अप्लाई करने की सोच रहे हैं उन्हें अब अधिक स्किल और ज्यादा एक्सपीरियंस और लैंग्वेज टेस्ट भी देना जरूरी होगा। फिर चाहे वो इमिग्रेशन स्पाउस पे ही क्यों ना हो, लेकिन आप लोगों को इंग्लिश आनी नेसेसरी है। कनाडा ने ये बिल्कुल प्रॉपर तौर पे कह दिया है कि जिसको इंग्लिश नहीं आती, फिर चाहे वो वर्क परमिट पे है या फिर स्पाउस वीजा पे है, स्टूडेंट पे है, वो अब एंट्री कनाडा में नहीं ले सकता, क्योंकि कनाडा एक इंग्लिश स्पीक कंट्री है। तो ये नेसेसरी हो गया है कि आप लोगों को या तो फिर फ्रेंच लैंग्वेज आनी चाहिए या फिर इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, जिसकी वजह से आप इजिली कनाडा में एंटर कर पाएंगे। वरना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा और आपको ज्यादा से ज्यादा अब स्किल आने चाहिए। ये नहीं है कि अगर आपको कोई स्किल नहीं आता आप बिना किसी स्किल के वहां पे एंटर कर जाओगे। आपको इसकी वजह से डिफरेंट कोर्स में एडमिशन लेनी होगी, आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए और इसके अलावा भी आपके पास, अगर आप वर्क परमिट पे जा रहे हैं तो आपके पास वैलिड एक्सपीरियंस होना अब जरूरी हो चुका है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आप किसी वर्क परमिट पे जा रहे हैं, किसी स्किल के थ्रू जा रहे हैं, तो फिर आपको कनाडा में एंट्री इस बात के लिए नहीं मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं जी कुछ कैटेगरीज, जैसे कि पार्ट टाइम वर्क परमिट की लिमिट, ऑफ कैंपस जॉब और स्पाउस वीजा में भी बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अब इस पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है, लेकिन इस पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस है, क्योंकि उन्होंने नीचे मेंशन किया है। सरकार का कहना है कि अब कदम नहीं उठाए गए तो आने वाला टाइम कनाडा में हाउसिंग और रोजगार के लिए पूरे तरीका से चेंज हो सकता है और प्रभावित हो सकता है। तो कनाडा में जो मार्क कार्नी है वो इकोनॉमिस्ट है और वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी इकोनॉमी को इस तरह से वो डिस्ट्रॉय करें। तो इसका असर सबसे ज्यादा जिन लोगों पर होगा वो है जी जो 2026 तक पढ़ाई करने के लिए कनाडा में आने की सोच रहे हैं, वर्क परमिट को लेकर पीआर का अपना रास्ता बनाना चाहते हैं, या फिर वो जो अपने परिवार के साथ कनाडा में सेटल होने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आप भी इनमें से हैं तो आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन को पहले से ही ध्यान में रख सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को ये सारी मुसीबतें जो है वो फेस नहीं करनी पड़ेंगी। तो अब सवाल उठता है कि आपको 2026 से पहले आखिरकार क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जी अपनी लैंग्वेज टेस्ट को इम्प्रूव करो, फिर चाहे वो IELTS है या फिर आपका कोई भी इंग्लिश टेस्ट है, आपकी अपनी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। मेक श्योर आप इंग्लिश में बात करते होने चाहिए हो। स्किल अपग्रेड कीजिए, अपने जितना भी कोई स्किल है, जो भी आप में जो है स्किल, उसको अपडेट करना बहुत जरूरी है। जैसे कि IT, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, अगर आप किसी में भी हैं तो आपको आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फाइनेंशियल प्रूफ आप लोगों ने तैयार रखने हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि फाइनेंशियल प्रूफ के लिए कोई भी हिस्ट्री कनाडा में लेकर नहीं आते, लेकिन कनाडा में सेटल होने के लिए फंड दिखाना बहुत जरूरी है। आप तो सबको पता है। पीआर पाथवे को समझो, जैसे एक्सप्रेस एंट्री, PNP, प्रोफेशनल नॉमिनी प्रोग्राम और केयर गिवर प्रोग्राम, इन लोगों को आपने समझने की जरूरत है। भी लोग कनाडा में 2026 से पहले अप्लाई करना चाहते हैं वो जी जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। फिर ये ना हो 26 के आने के बाद आपको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़े। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि